जमीन कोई काम लायक नहीं रहेगा। ये दिखाई नहीं देता था, जितना रोपण किया गया वो एक भी दिखाई नहीं देता था। दूर से कि लगता था केवल थोड़ा पानी दिखाई दे रहा और रोपण पता नहीं चलता था। हम सोचे गल गया तो सब गया, खेत चौपट हो जाएगा। वो देखते 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 एकदम लगा कि 10 कल्ला 15 कल्ला 20 कल्ला 40 जब होने लगा तब लगा कि ये तो गजब हो गया। हम बात किए कि सर हम भी लगाना चाहते हैं। हम करीब 18 दिन 36 बीघा में ये धान का काम किए, श्री विधि द्वारा लगाए। हम लोग के बहुत फर्क हुआ। एका गो भी रोपे तो धान भी काम लगा, मेहनत भी काम लगा, उसमें पानी भी काम लगा, हम लोग के मजूरा भी काम लगा और रोपने के सुविधा हम लोग के बहुत हुआ। एक बीघा ने 6 7 8 रोपनी रोपाली तो दिन भर लग जाले। ई धान रोपई न फित तन के एक बीघा धान रोपाली 5 आदमी ता 12 एक बत्ते बत्ते रोप दिलिए। ई वाला 15 18 कट्ठा खेत ही एते परी बगल ने जे 4-5 आदमी। कृषि संकट का सबसे बड़ा कारण है खाद और कीटनाशक का महंगा होना। श्री विधि की प्रक्रिया में शुरू से ही फसल के स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसे खाद और कीटनाशक की कम जरूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड क्योंकि इसमें कीट व्याधि लगने की जो तीव्रता है वह सामान्य विधि के तुलना में कम है, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस, प्रकाश का संचरण एवं इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी सघनता जो होती है वह काफ़ी यूनिफॉर्म होती है। जहाँ पर प्रकाश का संचरण, हवा का संचरण एवं सही रूप से अगर उसकी सघनता और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की जाती है तो ऑटोमेटिक जो होते हैं कीट व्याधि थोड़ा कम लगते हैं। इस साल 2009 में पूरे देश में सूखा पड़ा। ऐसे में अधिकतर किसान खेती नहीं कर पाए। देश के बहुत से जिले इस बार सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए। श्री विधि के तहत की गई धान की खेती भी प्रभावित हुई। इसके बावजूद श्री विधि द्वारा की गई खेती में अधिक पैदावार हुई। इस साल भी जो ट्रेडिशनल मेथड से लगाया गया था कंपैरेटिवली उसके हम लोगों ने श्री विधि से लगवाया धान, उसमें देखा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मतलब दोनों का कंपेयर किया है तो सूखे की स्थिति होने के बावजूद रिजल्ट अच्छा आया सही में। बहुत खराब सब जगह हम लोग जान रहे हैं, होवे नहीं किया, सही बात है। हम लोग पूरे रिपोर्ट को हम लोग देखे हैं, धान होवे नहीं, हम लोग मारा हो गया, एकदम मारा हो गया, एकदम नहीं हुआ हम लोग। एक भी धान नहीं हुआ हम लोग। आज जलवायु परिवर्तन एक नई चुनौती है। जलवायु में बदलाव आने से वर्षा कम और अनियमित हो गई है। आज किसानों की जरूरत के अनुसार सही समय पर वर्षा नहीं हो रही है। इस हालत में भी श्री विधि खेती के संकट से उबरने में किसानों को मदद कर रही है। क्लाइमेट चेंज का तो सबसे अच्छा ये हथियार साबित होगा। तो आप देखिए कि ये वैरायटी जो लंबे दिनों की है, टाइमली सोन है, फिर भी यह उपज नहीं हुआ, और जबकि वह कम दिनों की वैरायटी है और श्री पद्धति से वो किसान इसका उपज ले पा रहे हैं। कल के दिनों में इसका भविष्य ज्यादा उज्जवल है इस विधि के तुलना में, क्योंकि इस विधि में हम पाते हैं कि एडवर्स कंडीशन में भी अन्न के तुलना में इसमें सर्वाइव करने की क्षमता अधिक है। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के केस में भी मैंने देखा है कि न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट एडवर्स कंडीशन में भी इनके रूट का जो डेवलपमेंट अधिक हो जाता है, अतः बेटर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं एडवर्स कंडीशन में। एकदम अंतिम समय ने मौसम भादो चल गए, 2-3 दिन भादो हलो तार रोपा लिया, और ओहे धान और 10 दिन 15 दिन पहले रोपा लिया तो देखू सारे जे परी धान पागल ने कैसन है। मानो दोनों खेत मेरे है, ये भी है वो भी। सबसे अंतिम पौछ एकदम अंतिम होते होते रोपा ली। मानो पुनिया भादो के पुनिया रोज धान रोपा लिया है। ऐसा धान तो कोई मानो कानून ना, ऐसा धान है ये ना है। एसआरआई के जो बेसिक सिद्धांतों का इस्तेमाल अगर हम विभिन्न फसलों में करते हैं तो उनकी उत्पादकता जरूर हम 2 से 2.5 गुना 3 गुना तक बढ़ा सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि फूड सिक्योरिटी की दिशा में कैटर करने में ये बहुत बड़ा कदम होगा। ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर आगे आएँ
और प्रयास करें कि ये विधि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पहाड़ों के प्रदेश में अभी कटनी का मौसम है। गांव की महिलाएं और पुरुष हंसुए और बहिंगे लेकर खेतों में उतरे हुए हैं। सलीम और राहिल को भी आज काम से फुर्सत नहीं। प्रदान का लक्ष्य है छोटे किसानों को इज्जत के साथ जीने में मदद पहुंचाना। स्थायी खेती और खाद्य सुरक्षा इनके सामने आज एक चुनौती है। इस चुनौती के समाधान में एक रोपा धान जरूर मददगार साबित हो सकता है। सलीम और राहिल ने इस साल नया घर बनाया है और आज इनके यहाँ नया खानी है। आप भी तो गांव-गांव घूमते हैं महिला संगठन को बोलने के लिए। हाँ। ये SRI के लिए एक महिला संगठन जो घूम रहे हैं, आपका बात औरत लोग सब सुनते हैं? हाँ सुनते हैं और बहुत कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं अभी। SRI खेती का कुछ फायदा हुआ? हाँ SRI खेती से बहुत ही फायदा हुआ हम लोग को। किसान सब बेच के ही हुआ हम लोग का ये